थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन भी cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगर इस मैट्रिक्स में ऐड करें दूसरी मैट्रिक्स sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, तो कहता है रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगी, आपको ये निकालना है। बेटा यहां से चेक कर लें, देखो दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इस sin स्क्वायर में ये cos स्क्वायर ऐड होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी प्रकार से a21 एलिमेंट में a21 एलिमेंट होगा, तो ये आपके पास आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और सेकंड में यानी a22 में a22 ऐड करें तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये आपके पास दो मैट्रिसेस का सम हुआ। बेटा ये भी क्लियर है कि आपका ऑर्डर कितना है, दोनों मैट्रिसेस का ऐड करने से जो मैट्रिक्स साइज का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसके लिए आप इनको रिप्रेजेंट कर दें। वी ऑल नो दैट ये आइडेंटिटी हुई ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 1 एंड 1, जिसका ऑर्डर क्लियरली 2 क्रॉस 2 है। तो इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स का हम एडिशन आसानी से कर सकते हैं। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो पहली दो मैट्रिसेस का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपका हुआ एडिशन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन तीनों पार्ट आपने करनी है 1 by 1। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द 3.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट में आप चेक लीजिए क्या कहा उसने। इफ मैट्रिक्स ए गिवन बाय दिस, मैट्रिक्स बी गिवन बाय दिस एंड मैट्रिक्स सी इज दिस, देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे आपके दिए हुए ये हमें प्रत्येक को सोल्व करना है। क्या कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में कहता है 2b प्लस 3c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 2b प्लस 3c, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैट्रिक्स b को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ मैट्रिक्स का, जो आप रीड कर चुके हैं। यहां भी c को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका अर्थ ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो पहला ऑपरेशन यदि बेटा आप लेके चले इसको, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स मैट्रिक्स b आपके पास है 4 3 माइनस 2 1 प्लस 3c, 3 इंटू मैट्रिक्स c है आपके पास -2 -3 -1 2। पहले तो आप स्केलरली मल्टीप्लाई कीजिए इनको, स्केलरली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट बनता है, 2 को अंदर ले जाओ, ये बनेगा आपके पास 4 2 8 2 3 6 2 2 -4 एंड 2 1 2, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज टू बी दिस प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। इस 3 को भी अंदर ले जाओ, यानी आपके पास बनेगा -6 -9 -3 एंड +6। ये लो बेटा, दोनों मैट्रिक्स का ऐड करो, इनका एडिशन देखते तो हमारे पास बनता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। 8 -6 वी आर लेफ्ट विद 2, 6 -9 वी आर लेफ्ट विद -3, -4 -3 -7 एंड 2 + 6 8। दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज टू, यानी आपके पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हुआ। इसी प्रकार से चलिए सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, सेकंड पार्ट कहता है -2 टाइम्स a, -2 टाइम्स मैट्रिक्स a आपके पास है 2 -1 4 2 और प्लस b प्लस c, यानी इस ब्रैकेट में b प्लस c है। इसका अर्थ ये होगा कि पहले हम b और c का एडिशन करेंगे, उसको एक ब्रैकेट में रख लो। ये लो, ये आपका ये ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने। मैट्रिक्स बी राइट डाउन करते हैं, क्या है 4 3 -2 1 प्लस c -2 -3 -1 एंड 2। ये आपकी मैट्रिक्स सी हुई, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर ले, कर ली जो ब्रैकेट में लिया था। इस प्रकार से आप लेके चलें, ये आपके सेकंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन चलेगा। यानी इसमें देखना, पहले तो -2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, यानी हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, और -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। इसी प्रकार यस बेटा, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, यानी सम ऑफ टू मैट्रिसेस डिनोटेड बाय -4 + 2 वी आर लेफ्ट विद -2, 2 + 0 2, -8 -3 -11 and -4 + 3 we are left with -1. This is the matrix of order 2 × 2। यानी पहले आपने क्या किया है भाई, -2 टाइम्स a निकाल लिया है, a मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुई। अब इन दो का सम था b + c को काउंट किया आपने, ये मैट्रिक्स आई।
4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 1 प्लस 2 3। इन दोनों का फर्दर एडिशन किया तो हमारे पास ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई है। ये आपका था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स मैट्रिक्स A which is to be 2 minus 1 4 2 minus 3B, minus 3 times matrix B 4 3 minus 2 and 1 and minus C. From the result of these two matrix we have to subtract matrix C. तो माइनस ऑफ C क्या है भाई आपके पास है -2 -3 -1 2। ये लीजिए बेटा, पहले इन दो को सोल्व कीजिए। 2 को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी 2 2 4 -2 2 4 8 2 2 4। ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ इस मैट्रिक्स का। इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करें। माइनस ऑफ 3 4 12 3 3 9 3 -2 -6 3 1 3। बेटा इस माइनस को तो बाहर सेव रखा है, बाकी 3 को लेके गए अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट से। ये दोनों मैट्रिक्स का रिजल्टेंट हुआ सम ऑफ द टू मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स सी विच इज टू बी -2 -3 -1 एंड 2। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए। सब्ट्रैक्शन के रूल सभी को पता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होगा। 4 -12 यानी वी आर लेफ्ट विद -8 -2 -9 -11 8 -6 तो ये +6 हो जाएगा। 8 + 6 14 4 -3 वी आर लेफ्ट विद 1 और लास्ट में आपके पास है सी मैट्रिक्स -2 -3 -1 एंड 2। दोनों का रिजल्ट क्या हुआ ये देखिए। -8 -2 तो ये -2 का अर्थ हुआ +2 -8 + 2 वी आर लेफ्ट विद -6 -11 माइनस प्लस के 3 वी आर लेफ्ट विद -8 और यहाँ पे 14 -1 यानी 14 + 1 15। ये हो जाएगा 1 -2 -1। ये आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। मतलब क्या था कि आपके पास तीनों मैट्रिक्स एबीसी दी हुई थी। जो ऑपरेशंस दिए हुए 3 पार्ट में 1 2 3 वो हमें काउंट करने थे। 1 बाय 1 हमने तीनों ऑपरेशंस काउंट कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट, कंप्यूट 3a + 4b इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स बी है। 13 नजर आई कई बच्चों को, ये मैट्रिक्स बी है। सबसे पहले आप 3a काउंट कीजिए बेटा। जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a एंड b। वी मस्ट हैव 3 टाइम्स a। a क्या बनेगा आपके पास 2 3 0 -1 5 प्लस 4 टाइम्स b। 4 टाइम्स b आपके पास है 1 -2 3 -1 0 2। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस implies 3 2 6 3 3 9 3 0 0 3 -1 -3 3 -1 -3 3 5 15 प्लस 4 1 4 4 2 -8 4 3 12 4 1 -4 4 0 0 एंड 4 2 8 एंड द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। अब दोनों को सम कर सकते हैं। इनका ऑर्डर देखो क्या 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। दे कैन बी इजीली एडिड implies the resultant matrix is 6 + 4 10 9 - 8 1 0 + 12 12 -3 -4 -7 -3 + 0 -3 15 + 8 23। This is the matrix of order 3 × 3. So this is the result. We have to compute this sum 3a + 4b. This is the result. Second part of the third question, we have to find 2a - 3b if a equal to this and b equal to this. Now putting the values of matrices a and b in the given relation. 2 times matrix a 2 3 -4 1 0 6 -2 1 and 5 minus 3 times matrix b. matrix b आपके पास क्या है 5 1 2 6 -1 4 5 3 -4. This is the matrix b. Further implies 2 2 4. Each and every element must be multiplied by this scalar. 4 6 -8 2 1 2 2 0 0 2 6 12 2 -2 -4 2 1 2 2 5 10 and minus of 3 times this matrix 3 5 15 3 1 3 3 2 6 3 6 18 3 -3 3 4 12
3 5 is 15, 3 3 is 9, 3 minus 4 minus 12, and the resultant of these two matrix be 4 minus 15 minus 11, 6 minus 3 3, minus 8 minus 6 minus 14, 2 minus 18 minus 16, 0 minus minus plus 3 तो 3, 12 minus 12 0, minus 4 minus 15 minus 19, 2 minus 9 minus 7, and 10 minus 12 in 10 plus 12 we are left with 2. This is the resultant matrix of order 3 cross 3. तो आपके पास सेकंड पार्ट ये था. यस बेटा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट में एक स्टेप में गड़बड़ की. 10 माइनस 12, 10 प्लस 12 हुआ जो कि 22 होगा. यहाँ पे 2 लिखा गया गलती से, तो ये नोट कर लें. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वे वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. यानी हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को कि अगर हम पहली दो मैट्रिक्स का सम करें उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें अगर हम थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करें तो जो रिजल्ट हमारा है वो इसके बराबर होगा. मींस पहली मैट्रिक्स में आप ऐड करो लास्ट टू का सम. कहने का मीनिंग ये है बेटा, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. पहले दो का सम करके चाहे तीसरी सम कर लें उसमें ऐड कर लें, या पहली में लास्ट दो का सम ऐड कर लें, रिजल्ट आपका बराबर रहेगा. ये हमें वेरीफाई करना है. जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बची हुई है हमारी, वो प्रॉपर्टी जब हम रीड करेंगे तो हमें आपके पास कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो सभी 4 रूल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेंगे. तो यहां तो हमें केवल एडिशन देखना है कि हम ऐड करके ही वेरीफाई करेंगे रिजल्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं. अगर हम इसका एलएचएस लेके चले, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी काउंट करें तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a प्लस b प्लस c. जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c. अगर पहले दो को ऐड करें, देखना बेटा क्या है, a प्लस b में क्या आएगा, इस a में b को ऐड करना है. तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने से क्या मैट्रिक्स बनती है, 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 7 8, 1 प्लस माइनस 1 0, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 प्लस 5 4, 0 plus 4 4, 0 plus 2 2, and 2 plus 1 3, 4 plus 6 10. This is the sum of the first two matrices A and B, and plus में C. C की वैल्यू अगर आप पुट अप करें तो देखते हैं क्या है, 2 minus 4 3, 1 minus 1 0, 9 4 5. This is the matrix C. Or we clearly obtained the sum of these two also. 11 plus 2 13, 8 plus minus 4 means 4, 0 plus 3 3, 6 plus 1 7, 4 minus 1 3, 4 plus 0 4, 2 plus 9 11, 3 plus 4 7, 10 plus 5 15. This is the left side of your result. यानी आपके रिजल्ट की लेफ्ट साइड आपने काउंट कर ली, ये मैट्रिक्स आई है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है. इसी प्रकार से आप राइट साइड भी कंसीडर करेंगे. राइट साइड में आप देखते हैं आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा. आरएचएस अगर हम काउंट करके चलें तो आरएचएस बनता है आपका a प्लस b प्लस c. यानी a में ऐड करेंगे लास्ट टू का सम. तो पहले a को रिप्लेस करो. a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 1, 3 minus 1 0, 0 2 4. दिस इज द मैट्रिक्स a प्लस b प्लस c. सम ऑफ द लास्ट टू, दो लास्ट का सम 9 plus 2 11, 7 plus minus 4 we are left with 3, minus 1 plus 3 we are left with 2, और 3 plus 1 4, 5 minus 1 4, 4 plus 0 4, 2 plus 9 11, 1 plus 4 5, and 6 plus 5 11. This is the b plus c. This is the result of the matrix b plus c. दोनों बी और सी को जोड़ने से ये मैट्रिक्स बनेगी. अब इन दोनों का सम और कर लेते हैं. राइट साइड का रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा. क्या रिजल्ट है ये रिजल्ट आपके पास होगा 2 plus 11 13, 1 plus 3 4, 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, minus 1 plus 4 3, 0 plus 4 4, 0 plus 11 11,
2 + 5 7, 4 + 11 15 एंड क्लियरली वी चेक दैट। अब अगर इन दोनों को हम चेक करें तो दोनों का ऑर्डर सेम है 3 × 3। लेफ्ट साइड में आपके पास फर्स्ट रो है 13 4 3, राइट साइड में 13 4 3 यानी फर्स्ट रो सेम है। सेकंड रो 7 3 4, ये भी 7 3 4, यहाँ पे 11 7 15 11 7 15, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS। यहां आप लिख सकते हो देयरफॉर LHS मस्ट इक्वल टू RHS। यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड द रिजल्ट, ऐसे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड द रिजल्ट, यानी या हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड, यानी आपका जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हुआ।